हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज मेरा जो एसएससी जीडी का आज जो हम सेशन करवाएंगे उसमें एसएससी जीडी का जो 2021 के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसका आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा रहे हैं। ओके, जो आपका थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे मैथ के वो हम करवाएंगे। ठीक है, अभी सेट हम देखेंगे। ये रुक्मणी की बुक्स है और इसमें जितने भी सारे आपके मैथ के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे एक एक करके धीरे धीरे करवा देंगे। ओके, तो आज में इसके लगभग 25 क्वेश्चन है मैथ के। ठीक है, तो वो आपको एक एक करके हम यहाँ पे समझाएंगे, अच्छी तरीके से आप देख लें। और क्वेश्चन भाई रिपीट होते रहते हैं, आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करें। और जो टॉपिक से आए हैं जहाँ प्रॉब्लम होती है आपको वो पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं हमारा वीडियो में, और भी बहुत सारे आपके वीडियो मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से उनको देख लें। ठीक, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर, ये पूरी रुक्मणी की है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है और इसी बुक से सारे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2400 रुपए की धनराशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक, ठीक है, 6.1/4% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो ये है 2400 रुपए, इनको कहेंगे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। क्या कहेंगे? मूलधन। मूलधन को हम पहले मेथड से आपको कराएंगे, उसके बाद जो आपकी इंपोर्टेंट ट्रिक्स वगैरह जैसे डायरेक्ट और जल्दी सॉल्व कर सके तो वो वही मैं आपको मेथड हम करा देंगे। ठीक है, ये 2400 रुपए है क्या? मूलधन। और मूलधन का मतलब होता है किसी को पैसा दिया या किसी से पैसा लेना। ठीक है, जो पैसा किसी को हम देते हैं या किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं तो वो आपका कहलाता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, तो 2400 रुपए की धनराशि है। कितने रुपए की धनराशि? 2400 रुपए। तो आपका 2400 रुपए हो गया मूलधन। अब टाइम देखो, टाइम इतना दिया, यही टाइम सबसे ज्यादा मेन चीज है। ओके, कह रहा 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक। ठीक, तो यहाँ टाइम कैसे निकालेंगे? देखो इसमें लिखा है से का मतलब होता है कि ये 20 वाला दिन भी ऐड होगा। ठीक है, और लिखा लास्ट में तक यानी ये वाला दिन भी ऐड होगा। ठीक है, इसलिए देखो 20 मार्च, और मार्च में डेज कितने होते हैं? 31 होते हैं। अगर 20 मार्च भी हम ऐड करेंगे तो इसमें आपको कितने डेज मिलेंगे? 12 दिन। बोलो 20 मार्च में। ठीक है, अगर वैसे तो 20 वाला दिन जो है वो छोड़ दें तो आपको कितने दिन मिलेंगे? 11। लेकिन 20 वाला ऐड भी करना है तो दिन कितने मिलेंगे? 12 प्लस। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, और अप्रैल में कितने दिन होती है? 30 दिन प्लस, और ये देखो 31 मई, ठीक, 31। तो ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखो कितना होगा, ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 73 डेज। ओके, यानी कि 73 दिन। अब हमसे यहाँ पे देखो वार्षिक ब्याज की दर बोल रहा है, यानी कि ब्याज जो चाहिए वो ईयरली चाहिए, वार्षिक चाहिए। तो अगर हम इसे वर्ष में चेंज करेंगे तो 73 में 365 से भाग दे देंगे तो आपका ये किस में चेंज हो जाएगा? वर्ष में। और इसे काट लेंगे देखो तो लगभग ये ऊपर काटा 73 से एक बार और नीचे 73 से काटा तो 5 बार, तो ये समय निकल आएगा। ठीक, तो टाइम निकल आया आपका ये। यहाँ देखो रेट आर की वैल्यू कितनी दी है, पहले हम आपको मेथड से समझा रहे हैं, अभी आपको जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी बताएंगे इसकी। ठीक है, तो आपको देखो आर की वैल्यू कितनी है? 24, और 24 एक 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/4%। ये आर दिया है और हमसे कह रहा है सब कुछ मिल गया, साधारण ब्याज निकालो, तो यानी ऐसा ही निकालना। फॉर्मूला था P × R × T अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है? 2400। आर कितना दिया है? ठीक है, 25/4। टाइम कितना दिया है? 1/5, और ये 100 जो वो भी लिख लो। ठीक है, इस तरीके से ऐसे कर लो। यहाँ पे हो जाएगा 5। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 एकन 4, 4 6 24 हो जाएगा, और ये 5 एकन 5, 5 पंजे 25, यानी लगभग, यानी कि ये हो जाएंगे 6 पंजे 30। तो 30 रुपये आपका ऐसा ही हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ये तो मेथड से था, इसमें थोड़ा टाइम लगा और आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आपको इसमें क्या करना था? देखो
कुछ नहीं करना था, सिर्फ टाइम निकालना। टाइम कितना था? 1/5। देखो SI बराबर फॉर्मूला होता है RT%। कितना होता है? RT%। ठीक, किसका RT%? प्रिंसिपल का, जो मूलधन दिया उसका। ठीक है, तो SI बराबर होता है RT%। R कितना दिया? देखो R गिवन है। ठीक है, तो आप लिख जाएंगे 25/4% में है। ओके, और यहाँ देखो टी कितना गया? 1/5। ऐसे लिख लो 1/5, और ये किस में आ जाएगा? परसेंट में। ठीक, तो इसे काट लो आप। ओके, इसको RT% हो गया ना, तो इसको काटेंगे आप, तो कितना? 5×25। यहाँ पे क्या होगा देखो। ओके, तो RT% यहाँ पे देखो 5×1=5 और 5×5=25, तो ये 5/4 ये परसेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक परसेंटेज का साइन हटा दिया तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, तो इतना ही। ठीक है, या आप ऐसा ही लिखा लेंगे, ये परसेंट में होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5/4% में। ठीक, ये किसका? इसका। ठीक, तो आप निकाल लो इसका 24/5/4, ये परसेंट के साथ हटेगा तो नीचे 100 और आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4×6=24, और ये हो जाएगा 5×1=30। ठीक, तो 30 रुपए। इस तरीके से निकाल लो, ये ऐसा ही है आपका। ठीक, चाहे इस तरीके से निकाल लो, चाहे इस तरीके से निकाल लो। ठीक, हालांकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका स्पीड हो जाएगी। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 52, और जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर कराया था वो उसका क्वेश्चन नंबर था 51, जिसे मैंने 1 करा दिया। ओके, तो देखो इसमें क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 5 है। ठीक है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो दूसरा या और भागफल कितना? 10 है, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। देखो आपके पास दो संख्याएं हैं। ओके, पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लिया। ओके, ये दो आपकी संख्याएं हैं। अब इनका जो लासा दिया यानी कि एलसीएम दिया वो 60 है, और एचसीएफ कितना है? वो 5 है। ठीक, अब कह रहे अगर पहली संख्या में 2 से भाग दे दे, तो देखो पहली संख्या में 2 से भाग दे दिया तो भागफल कितना मिला? 10। इसका मतलब पहली संख्या कितनी है? देखो 20 है ना, तो पहली संख्या अगर 20 है, ठीक, तो आप रख देंगे। एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना। तो पहली संख्या कितनी है? 20, तो यहाँ 20 रख लो इंटू सेकेंड, और एलसीएम कितना दिया? 60, और एचसीएफ कितना दिया? 5। इसे काट लो। ठीक है, और 3 दूनी 6। ओके, 0 से 0 कट गया, और 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार, और ये सेकेंड आ जाएगा 5×15। ठीक, तो हमसे दूसरी संख्या पूछी थी, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 15। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बोलो समझ आया? ठीक है, कठिन नहीं, बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो और इसे लगाओ। ठीक, एक व्यंजन दिया गया है, ठीक है, और इन सबको जोड़ रहे हैं, तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद क्या आएगा? ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करो। देखो इसका मतलब पहले, सबसे पहले देखो ये क्या लिखा, ये लिखा 1/3 इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो अगर हम इसको ये लिखें 1/3 माइनस 1/4, और इसको सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन करेंगे आप तो एलसीएम आएगा कितना? 3 और 4 का जो लासा आएगा वो आपका 12 आएगा। ठीक, 3 का भाग 4 12 में देंगे 4 बार, और 4 का भाग 3 में देंगे तो माइनस के 3, ये माइनस चिन्ह लगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1/12, और 12 को लिख दिया उन्होंने कैसे? 3×4। ठीक, कितना लिख दिया? 3×4। तो बताओ इसको आप ये लिखेंगे, इसी तरीके से प्लस इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5। ठीक, तो समझ आया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से। ठीक, और इसी तरीके से सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। देखो करो सॉल्व इसको। ओके, तो देखो क्या करेंगे इसमें। ठीक, ये देखो इसको क्या लिखेंगे? 1/3 माइनस 1/4, ये प्लस लगा तो लगा लिया,
ये देखो क्या लिखा, 1/4 माइनस 1/5, ये प्लस लगा, 1/5 माइनस 1/6, ये प्लस लगा। ठीक, इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, और ये लिखा 1/20 माइनस 1/21, बोलो। ठीक, देखो ये माइनस और ये प्लस कट जाएंगे, ये माइनस के और ये प्लस के कट जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से आगे भी ये कट जाएंगे और इससे ये कट जाएंगे। ठीक, आपका क्या बचा है, इधर बचा 1/3, ठीक है, और माइनस 1/21, 1/21। ठीक, इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 21, 3 7 21, 7 बार तो यहाँ 7 का गुणा हो जाएगा माइनस, और 7 21 1 21 तो यहाँ एक बार, तो आपका हो जाएगा 6/21। ठीक, 2 से भाग ऊपर देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से देख लो, 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो आंसर आपका ये हो जाएगा 2/, ठीक है, 7। समझ आया? देखो क्वेश्चन नंबर 52, इसे करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक, फिर इसको देखो, इसको सॉल्व कर लो, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, और आराम से प्लस लगा तो वहाँ प्लस लगा के वैल्यू रख देंगे। देखो बहुत आसान है, 5 15 और 1 16, 16/5। ठीक, और डिवाइड लगा दो। ठीक, यहाँ पे देखो, और ये देखो 2/3। ठीक, इसी में सॉल्व करो, यहाँ पे 2/3 और का लगा तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और यहाँ देखो क्या लिखा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। ठीक, तो ये कितना है, 9/2, ऐसे मान लो आप, यहीं पे कर लो, ये 9/2 काटो, 2 से 2 कटा, और 3 1 3, 3 3 9, तो डिवाइड 3 बचेगा यहाँ पे। बताओ, अच्छा समझ आया? अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक, यहाँ देखो कितना है, 5 15 और 2 17/3। ठीक, तो ये 17/3 हो गए आपके। ओके, अगर ये, और यहाँ देखो डिवाइड लगा तो लगा लो, यहाँ देखो का लगा तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये देखो 3 1 3 और 1 4/3, तो यहाँ पे लिख लिया आपने 4/3, और इंटू 4 चौक 16, और 16 और 1 17/4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा। उसके बाद देखो आप, ये 17/3 3 है, ये डिवाइड लगा, तो डिवाइड की जगह जब उल्टा कर देंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 3/17 हो जाएगा। अभी देखिए 17/3 तो 3/17 हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे ये, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद इसको देखो, यहाँ पे ये माइनस लगा है। ठीक, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व करो इतने को। ठीक है, इतने को, तो देखो 5 15 और 1 16, 16/3 गुणित, यहाँ लिखा है 3/4, फिर डिवाइड जगह इंटू कर लेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 2 8/3, तो 3/8 कर देंगे। ठीक, 8 1 8 2 16, और 3 से ये 3 कट जाएगा, इसे काट दो 2 बार, तो कितना बचा, माइनस का 3/2। इसे सॉल्व कर लो, इस डिवाइड की जगह ठीक है इंटू लगा दो, तो ये 1/3 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, देखो 16 1 16 और प्लस 5 15 प्लस 1 और माइनस का 2/3/2, एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे एक लगा लो, कितना आएगा 30, 15 दूनी 30 यानी 16 दूनी 32, प्लस यहाँ पे 30 ही रहेगा, माइनस 15 और 15 3 45 हो जाएगा। ठीक, कर लो, यहाँ से देखो आप 62, तो 62 में से 45 घटा दो, नीचे तो 30 बचेगा, तो 30 किसके नीचे है, किसी के नीचे नहीं हुई, तो 17/, ऑप्शन तो गलत नहीं लग गए इसके। हाँ, डी वाला ऑप्शन गलत लिखा, ये है 17/30। ठीक है, ऑप्शन गलत लिखा, ये 17/30 हुआ। ठीक, तो देखो 30 किसी के नीचे नहीं, इसी के नीचे, तो आंसर ये हो जाएगा। नहीं तो आप घटा लो, देखो 62 में से 45 घटा दो, कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, और यहाँ 5 में से यही आ जाएगा। ठीक, तो आपका 17/, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। लिखा है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और
वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के बीच का जो अंतर दिया है, यानी कि CI माइनस SI दिया है, कितना दिया है 16.80 रुपए। ओके, अब कह रहा है तो वो धनराशि क्या है, यानी कि वो आपका प्रिंसिपल क्या, वो मूलधन क्या है। ठीक, तो मान लेंगे वो मूलधन कितने हैं 100 रुपए है। ओके, अब देखो इसमें क्या करेंगे 8%, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। ठीक, तो 100 का 8% आप निकालोगे तो देखो परसेंट से 2 जीरो कट जाती है, तो यहाँ कितना होगा 8 रुपए। ठीक, और कितनी बार ये काम करोगे 2 बार। अब 8 रुपए का 8% निकालो तो देखो 8 अट्ठे 64, और ये नीचे 100 है, नीचे 100 में 2 नंबर आप पॉइंट लगा देंगे। ठीक, तो ये जो है 2 साल के लिए तो हमने 2 बार प्रोसेस ये किया, और ये जो आएगा तो ये हो जाएगा आपका CI माइनस SI। ठीक, और ये कितना दिया है 0.64, ये अंतर दिया है यहाँ पे 0.64 का, जब आपका प्रिंसिपल कितना मूलधन 100 रुपए, और यहाँ पे देखो अंतर कितना है इतने का। ठीक, तो यही किसके बराबर हो जाएगा इतने के बराबर। ठीक, तो अंतर बराबर अंतर भी हो जाएगा, तो ये 2 नंबर आप पॉइंट हटा दिया। ठीक, यहाँ 8 से काटा, और ये किस में आएगा परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो 8 से काटा आपका। ठीक, तो यहाँ भी 8 से इधर काटा तो इधर भी काटा, और 2 16 8 1 8 ये हो जाएगा। ठीक, तो 8% की वैल्यू अगर इतनी है, ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, और हमें चाहिए क्या वह धनराशि मूलधन, मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% 100 का इधर गुणा कर देंगे और 100 का आप इधर गुणा कर दीजिए। देखो 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, और 4 से 2 से इधर किया 2 ढाई 20। ठीक, और 2 पंजे 10, यानी कि 105 इंटू 25 हो जाएगा आपका 25 पंजे 125 हासिल 12 हुआ, यहाँ 0 2 हासिल 1, 25 एकड़ 25 और 1 26। ओके, तो आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, दिख नहीं रहा, इधर देख लो इसको। ठीक, इधर देख लो, इधर चलो दोबारा समझ लो। ठीक, देखो 8% की वैल्यू 210 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 210/8। ठीक, और निकालनी कितनी 100% की, 100% की निकालनी तो 100 का गुणा कर दो। ठीक, ये हो जाएगा 4 से नीचे काटा 2 बार, 4 से काटा ऊपर 25 बार। ठीक है, और इसे जब इससे काटा आपने तो हो जाएगा आपका ठीक 105, और 105 का मल्टीप्लाई जब 125 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26-25 ठीक रुपए। इतना रुपए आपने लिया था या किसी को दिया था। क्वेश्चन नंबर है 56। ओके, लिखा है किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इतना समझो पहले से, 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 15 छात्र हैं उनका जो एवरेज है वो 14 वर्ष है, तो इन 15 बच्चों का जो योग होगा आयु का, तो इन दोनों गुणा कर लेंगे तो 15 × 14 हो जाएगा। ठीक, तो वो आपका उम्र आ जाएगी। देखो 14 का स्क्वायर है ना, 14 का स्क्वायर कितना हुआ 196, और इसमें 14 और जोड़ दो गुणा करने पर। ठीक है, तो हो जाएगा 210। देखो ओके, तो इन दोनों गुणा किया तो 210 आ गया, 210 वर्ष। इन 15 बच्चों की जो उम्र है उन सबका योग करते हैं तो कितना आता 210। आगे देखो क्या कह रहा है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है, तो जो 6 छात्र है उनकी जो एवरेज है वो 15 वर्ष है, तो इन 6 बच्चों का जो योग होगा वो कितना होगा 15 × 6 = 90, यानी कि 90 वर्ष। ओके, फिर क्या कह रहा है, अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। अब देखो 15 में से 6 बच्चों का उम्र 90 वर्ष है और 8 छात्र जो और है, ठीक है, उनकी आयु कितनी है, तो 8 छात्रों का जो एवरेज है वो कितना 13 वर्ष, तो इन 8 छात्रों का योग यानी कितना होगा 13 × 8 = 104। ठीक है, इतना वर्ष। अब हमसे पूछा गया तो 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखो 8 और 6 14 बच्चे हो गए, और 14 बच्चों को इन दोनों को जोड़ लो। ठीक, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को देखो 8 और 6 14, तो 14 बच्चों का अगर इन दोनों जोड़ देंगे 14 बच्चों का योगफल हो जाएगा आपका 4, और यहाँ देखो 0 और 9 9, और ये यानी कि 194 वर्ष। ठीक, देखो
15 बच्चों का योग कितना 210 वर्ष, 14 बच्चों की उम्र का योग कितना 194 वर्ष। तो यहाँ पे 14 बच्चे और यहाँ पे 15 बच्चे हैं, ठीक। तो एक बच्चे जो है 15वें बच्चे की आयु कितनी है, ठीक। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये 210 माइनस 194, तो आपका हो जाएगा देखो, ठीक। हटा लो 210 में से, यहाँ 10 में से 6 गया, 4 गया, 6 बचेगा और यहाँ रह गया आपका, ठीक, 0। तो यहाँ बचेगा आपका 9 यानी कि 1, ठीक, 16 वर्ष। तो जो 15वां छात्र है उसकी आयु कितनी होगी 16 वर्ष होगी, और ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ए, ठीक, 16 वर्ष ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 57, ठीक, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57, ओके। देखो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। तो मान लो कि अनुपात होगा A/B, ओके, जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है। दोनों पदों का अंतर क्या है 45 है। मान लो पहला पद आपका है A और B, तो अगर ये x मान लिया तो इसको x प्लस 45 मान लो, या x माइनस 45 कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंतर दोनों पदों का अंतर भी देखो 45, अगर एक x है तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना 45 का है। अब अंतर 45 है और प्राप्त मान जो है वो 4/7 है, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 4/7 के, ठीक। तो यहाँ से देखो, इसका इधर गुणा करेंगे क्रॉस, इसका इधर गुणा करो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 45, 5 चौके 20, 4 चौक 16, ठीक है, और 2 18, 180 इक्वल टू, और इसका इधर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 7x। देखो देखो ये 180 हो गया, ठीक, ये 4x इधर ले आओ तो 7x माइनस 4x, ठीक, तो 180, तो यहाँ बचेगा आपका 3x, ये काट दो, ठीक, 3 6 18 कितना हो जाएगा 60, तो x का मान आपका आ जाएगा 60, ठीक। हमसे पूछा क्या है अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। तो x का मान तो हमारा अनुपात ये था x/x प्लस 45, ओके, यही तो था अनुपात। x की वैल्यू कितनी 60 और x की वैल्यू कितनी 60 प्लस 45, रख दो 60 अपॉन, ये देखो 5 और 4 और 6 10, ठीक। तो आपका हो जाएगा, ऑप्शन में भी दिया है, सिंपलीफाई नहीं किया इसको, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ए हो जाएगा, 60/105, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, दिया है यदि एक ईंट की माप, देखो एक ईंट की माप यानी कि ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तो ये ईंट क्या वॉल्यूम हो गया, और ये गिवन है कितना 28 × 18 × 6, ठीक, ये किसके लिए ईंट के लिए। और फिर कह रहा है कि दीवार, ठीक, दीवार, ठीक, तो दीवार की भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है और इनका आयतन निकाल लेंगे, ठीक, कितना है, देखो ये सारे मात्रक सेंटीमीटर में है तो इनको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो 1200 हो जाएगा मीटर में, 100 से गुणा कर देंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, और इंटू ये 2100 हो जाएगा, इसमें भी 100 से गुणा, सेंटीमीटर में हो रहे, और ये पहले से ही दिया सेंटीमीटर तो इसमें कुछ नहीं गुणा करेंगे। अब हमको निकालनी ईंटों की संख्या, क्या निकालनी ईंटों की संख्या, तो जो बड़ा आयतन होगा, जिसका बड़ा आयतन होगा उसको ऊपर रखेंगे और जिसका छोटा आयतन होगा उसको नीचे। मतलब अगर ईंटों की संख्या के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिखी नहीं जाती, फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक, ईंटों की संख्या, ठीक, तो लिखेंगे एक ईंट का, ठीक है, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ओके, बटे दीवार का आयतन, ओके। तो यहाँ देखो एक ईंट का आयतन कितना, ना ना बड़ा वाला ऊपर रखिए, ठीक, यहाँ हो जाएगा दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, और यहाँ पे हो जाएगा ईंट का आयतन, ठीक। तो दीवार का आयतन कितना 1200 × 2100 और × 36, नीचे देखो एक ईंट का आयतन कितना 28 × 18 × 6, ठीक, काटो, कितने से काटो, देखो 7 से काटो, 7 × 21 तो 300 हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 बार कट गया, ठीक। और ये देखो पूरे काटो इस तरीके से, ऐसे ऐसे
इस तरीके 4 9 36, ठीक है। तो यहाँ से और देखो क्या बचा, यहाँ 18 दूनी भी 36 कर सकते तो कोई बात नहीं, 6 1 6 6 दूनी 12, तो ये 200 हो जाएगा। और देखो 9 1 9 9 दूनी 18, और अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 150, ठीक। देखो 15 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 30, और 3 जीरो है तो 30,000। ईंटों की संख्या कितनी होगी 30,000, आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो दीवार का आयतन ऊपर रखेंगे, बड़ा जिसका आयतन होगा उसको ऊपर, किसी की भी संख्या निकालियो, पैकेटों की संख्या निकाल लियो, ठीक है। तो जो जिसका ज्यादा क्षेत्रफल उसको ऊपर और कम क्षेत्रफल नीचे रखेंगे, ठीक है, वैसे संख्या निकल आती है। देखो क्वेश्चन नंबर 59, ठीक। एक व्यक्ति ने एक कार, ठीक है, 3,80,000 रुपए में बेची। बेचना क्या हो गया सेलिंग प्राइस, और उसे 5% की हानि हुई। बताओ, अगर एक व्यक्ति ने कार इतने रुपए में बेची तो 5% की हानि हुई, इसका मतलब उसने 95% की कार बेच दी। टोटल कितना होता है 100%, 5% की हानि हुई तो कितने में बेची 95%। अब वो कह रहा है बेची कितने में, इतने में, तो बताओ इसकी वैल्यू 95% की वैल्यू हो जाएगी 3,80,000 रुपये, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक। अब 1% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 95% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी, 4 जीरो है, 4 जीरो लगा लो, ठीक। अब देखो 5% की हानि, लेकिन वो 15% लाभ लेना चाहता है, तो कार की विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब 100 की चीज 5% हानि तो 95 पर, अब 100 की चीज 15% लेना चाह रहा है तो कितने में बेचेगा 115% पे, तो 1% की वैल्यू इतनी है। अब इनको 1% की वैल्यू हो जाएगी इतनी, ठीक है 95। अब निकालनी कितनी 115% की, ठीक। तो देखो 15% का लाभ लेना है, तो 100 की चीज जो 5% हानि पर बेची है तो 95% की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। 1% का मान इतना हो गया, और 15% लाभ लेना है, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें 15 ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा 115, तो 115 का मान निकाल लो, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे इंटू कर लेंगे 115, देखो 19 से काटो, 19 दूनी 38 और 19 पंजे 95, 5 इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तियो 15, ठीक है। 23 दूनी 46 और जीरो कितने 4, तो 4 जीरो लगा देंगे, ठीक। तो 46 ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ओके।